हेलो फ्रेंड। तो आज हम समझेंगे जेनेटिव एआई क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या एडवांटेजेस है। जेनेटिव एआई असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सब ब्रांच है जो खास तौर पर कंटेंट जनरेट करने पे फोकस करती है। यह कंटेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, वीडियो और यहाँ तक कि वर्चुअल वर्ल्ड भी। अब अगर थोड़ा हम एडवांस लेवल पर जाएं तो सवाल यह आता है कि यह सब चीजें होती कैसे हैं। देखिए, जेनेटिव एआई के पास जो भी डाटा अवेलेबल होता है या जिस डाटा से इसे ट्रेन किया जाता है, उस डाटा में से यह कॉमन पैटर्न को फाइंड करता है। फिर उन पैटर्न्स के ऊपर अपने खुद के नए पैटर्न्स बिल्ड करता है और उन्हीं के बेस पर एक बिल्कुल नया कंटेंट जनरेट करता है जो पहले कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही वजह है कि जेनेटिव एआई पुराने डाटा से बिल्कुल नया डाटा बनाने वाला एक बहुत ही पावरफुल क्रिएटिव टूल बन जाता है। जेनेटिव एआई एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में यूज की जा सकती है, जैसे आर्ट, एंटरटेनमेंट, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कोडिंग। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जेनेटिव एआई को उस फील्ड का प्रॉपर डाटा दिया जाए या उसे ट्रेन किया जाए ताकि वह उस डाटा पर सोच सके, पैटर्न बना सके और उनके ऊपर नया कंटेंट क्रिएट कर सके। उदाहरण के तौर पर चैट जीपीटी को पुराने डाटा से ट्रेन किया गया है, लेकिन फिर भी यह जो टेक्स्ट या आंसर देता है वो हर बार नया और अलग तरीका का होता है। अगर आप चैट जीपीटी से एक ही सवाल मल्टीपल टाइम पूछोगे तो आपको हर बार नया आंसर मिलेगा। यही चैट जीपीटी की इनबिल्ट क्रिएटिविटी है। अब जेनेटिव एआई की एक खास बात यह है कि अगर इसे सिर्फ टेक्स्ट डाटा भी ट्रेन किया जाए तो भी यह उसके आसपास पैटर्न बिल्ड कर सकता है, और जब इसे इमेज और अलग अलग टाइप के डाटा मिलते हैं तो यह वीडियो और म्यूजिक भी क्रिएट कर सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव साइड की। जेनेटिव एआई का यूज इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और बड़ी प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व करने में किया जा सकता है। क्योंकि यह जेनेटिव एआई है, यानी अपनी क्रिएटिविटी पावर का यूज करके पुराने डाटा से भी नए पैटर्न और नए सोल्यूशन निकाल सकता है। यह अलग अलग डाटाबेस से कंप्लीटली नया डाटा भी जनरेट कर सकता है। अब देखते हैं जेनेटिव एआई को किस किस चीज़ में यूज किया जा सकता है। टेक्स्ट जनरेट करने के लिए, इमेज जनरेट करने के लिए। अगर आपके पास कोई फोटो है और आप उसे चेंज या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो जेनेटिव एआई आपको उस इमेज से रिलेटेड डिफरेंट पैटर्न दिखा सकता है। यानी यह सजेस्ट कर सकता है कि आप इस इमेज को किन किन तरीकों से नया बना सकते हैं और उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। म्यूजिक जनरेशन। अगर जेनेटिव एआई को म्यूजिक टाइप का डाटा दिया जाए तो यह अलग अलग मेलोडीज, हारमोनीज और म्यूजिकल पीसेस को कंबाइन करके एक नया म्यूजिक जनरेट कर सकता है। वीडियो जनरेशन। वीडियो जनरेशन में भी जेनेटिव एआई बहुत मदद कर सकता है। यह एनिमेशन बिल्ड कर सकता है, डीप फेक बना सकता है, पूरी मूवी या वीडियो एडिट कर सकता है, एग्जिस्टिंग फोटो चेंज कर सकता है, नए फुटेज ऐड कर सकता है, क्रिएटिव बैकग्राउंड और फिक्शनल कैरेक्टर भी बना सकता है। यह सब बहुत एडवांस लेवल पर पॉसिबल है। विजुअल कैरेक्टर। जेनेटिव एआई विजुअल कैरेक्टर भी जनरेट कर सकता है। ऐसे कैरेक्टर जिनकी यूनिक पर्सनालिटी हो, अपना बिहेवियर हो और जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये कैरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद से क्रिएट किए होते हैं। डिजाइन और क्रिएटिविटी की बात करें तो जेनेटिव एआई नए आइडियाज, प्रोटोटाइप्स, वेरिएशन, पैटर्न्स, आर्किटेक्चर डिजाइन, फैशन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ये सब कुछ क्रिएट कर सकता है। ये दूसरे मॉडल से सीखकर अपने खुद के नए पैटर्न बिल्ड करता है और डिजाइन की नई कैटेगरी और वैरायटी बना सकता है। अब समझ लिया है कि जेनेटिव एआई कैसे पुराने डाटा से नए पैटर्न बनाकर अपने खुद का नया डाटा और कंटेंट डिफरेंट फॉर्मेट में क्रिएट करता है। लेकिन कुछ वजह ऐसी भी हैं जिनकी वजह से कई कंपनियां जेनेटिव एआई पर काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्रिएटिव जॉब धीरे धीरे खत्म हो सकती है। एक टाइम ऐसा आ सकता है जब इंसान और एआई के द्वारा क्रिएट किए गए कंटेंट में कोई फर्क ही नहीं पता चले, और अगर जेनेटिव एआई का गलत तरीके से यूज हुआ तो यह काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इसका इम्पैक्ट लोगों, कंपनीज और बिजनेस पर भी पड़ सकता है।
तो ये थे जेनेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नुकसान। लेकिन अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो इससे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से किसी भी फील्ड में रैपिड ग्रोथ पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, ये था जेनेटिव एआई क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।